अगर ब्रेक के बाद एक और बड़ी खबर कि दिल्ली एनसीआर में दम घोंटू हवा के बीच पंजाब में पराली जलाने के मामले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में दम घोंटू हवा है, लोगों का सांस लेना मुहाल है, और दूसरी तरफ पंजाब में पराली जलाने के मामले में लगातार बढ़ोतरी। पंजाब में पराली जलाने के मामले में हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार। अभी तक कोई वैसा कदम नहीं उठाया। बगल में हरियाणा ने अच्छा काम किया। अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव में भगवंत मान सरकार ने पराली जलाने पर किसानों पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। इधर दिल्ली तो गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। जहरीली हवा से लोगों को आज भी राहत नहीं मिली। और इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में तो लोगों को दीपावली और छठ तक ऐसे ही प्रदूषण की मार झेलनी पड़ सकती है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह उठता है कि समय रहते ना तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ही कुछ किया और ना ही पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने। और इन सब के बीच बड़ी बड़ी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन कोई ठोस कदम समय रहते नहीं उठाया गया, चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या पंजाब की भगवंत मान सरकार। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार हड़बड़ाकर उठा रही है कुछ सतही कदम और कुछ कर रही है कॉस्मेटिक उपाय। और आपने सुने होंगे ऑड इवन की फिर से चर्चा है। तो कभी ऑड इवन की बात, तो कभी स्कूलों में समय से पहले विंटर ब्रेक जैसे कदमों की बात हो रही है। कदम उठाए जा रहे हैं सतही तौर पर, ऊपरी तौर पर। इस बीच दिल्ली में पड़ोसी राज्यों के सीएनजी कैब को भी नहीं आने देने का केजरीवाल सरकार का फैसला है कि नहीं आने देंगे बाहर की गाड़ियों को। ऐसे कदमों से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी इससे कोई उल्लेखनीय कामयाबी नहीं मिलने वाली है ऐसे छोटे मोटे कदमों से। सुप्रीम कोर्ट उधर ऑड इवन के असर पर विचार कर रही है कि क्या इसका कोई फायदा होता भी है या नहीं। उसके बाद ही फिर इस पर कोई फैसला हो सकेगा कि इसे लागू करें या नहीं। पहले 13 नवंबर से लागू होना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय करने के मामले में क्या साल भर केजरीवाल सरकार सोती रहती है। तो सुनते हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले हम दिल्ली में अपने सोर्सेज को कंट्रोल करें। जहां तक अन्य राज्यों में पराली का हो, चाहे वो पटाखों के प्रदूषण का हो, उसको लेकर के जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, और हमें उम्मीद है कि कल सभी सरकारें इस पर अपनी कार्ययोजना बनाई होंगी। खासतौर से जो उन्होंने कहा है कि एसएचओ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और उसको चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उसको मॉनिटर करेंगे। तो मुझे भरोसा है कि उन्होंने सभी राज्यों ने अपनी कार्ययोजना बनाई होगी। तो वहीं पर भाजपा के नेता हरीश खुराना ने पंजाब में पराली जलाने के मामलों पर आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए। अब कल की डेट में 2500 मामले आए पराली जलने के, अकेले 2000 मामले पंजाब से आ रहे हैं। और आप कह रहे हो कि हरियाणा मूल कारण है, यूपी मूल कारण है। आपको कारण ही नहीं पता। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अब भी कहा कि पंजाब पराली है, उसको रोकिए। आप पंजाब के मुख्यमंत्री को तलब क्यों नहीं कर रहे कि कृपया करके दिल्ली वाले जो दम घोंटू जिंदगी जीने में मजबूर है, वो पंजाब की पराली से है। प्रिंस मिश्रा हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। प्रिंस, जिस तरह से आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद थोड़ी सी कुछ करती हुई दिख रही है पंजाब सरकार, और क्या अब तक इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार सोती रही? बगल में हरियाणा ने अच्छा काम किया और पंजाब ने इस मामले में कुछ नहीं किया। देखिए लालचंद जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना टिप्पणी दी, इसके ऊपर फटकार लगाया पंजाब सरकार को, इसके बाद जाके भी इस पे कोई खास असर देखने को पंजाब में तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि कल ही की बात है, कल 2000 से ज्यादा जो मामले हैं पंजाब के अंदर पराली को जलाने के सामने आए हैं, जो कि एक दिन का ही आंकड़ा है। और पंजाब में आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल होता हुआ देखा हुआ कि जहां पे अधिकारी जब किसानों को समझाने के लिए जाते हैं कि भी आप मत जलाइए पराली को, तो उल्टा उन्हीं के हाथों से ही पराली को आग लगाने की घटना जो है सामने देखने को मिलती है। ऐसे में सवाल उठता है पंजाब सरकार पर कि पंजाब सरकार का जो है तरीका काम करने का कैसा है कि अधिकारियों तक की भी लोग नहीं सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने किसानों से कुछ टाइम पहले हमने बात करने की कोशिश की थी कि आप बताइए कि क्या समस्या आती है। उन्होंने जो कहा है कि पंजाब के अंदर खासकर जब पराली जब बनती है उनकी, जब कटाई हो जाती है, उसके बाद ज्यादा समय उनके पास बचता नहीं है।
क्योंकि ठीक है। उन्होंने अगला उन्होंने पैदा करनी है, उसकी गुड़ाई करनी है, उसमें खाद है। डालना है, उसको थोड़ा मिट्टी लगाना है खेतों जरूर। को, ऐसे उनके पास समय नहीं है। और सरकार का जो प्रोसेस है बहुत धीमा है। बिल्कुल। मशीन तरह से एक रिपोर्ट में मशीन में भी घोटाले जी। निकल गए हैं कि मशीन भी पूरा नहीं कर पाते हैं पंजाब के ठीक। किसानों को, पराली प्रबंधन का कोई खास इंतजाम नहीं कर पाए हैं। ठीक है। ऐसे में जो पराली को लेके लोग किसानों को ऑप्शन नहीं बचता है। शुक्रिया, शुक्रिया प्रिंस जुड़ने के लिए इस खबर पर हमारे साथ। और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं केंद्रीय गृह मंत्री और